can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है नमित कपूर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ वन स्टॉप एमसी की एक शानदार और एक कमाल वीडियो में। दोस्तों यार, आप सबकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि हमारे को जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट का इंटरव्यू चाहिए। तो आज हमारे साथ है महिमा नेगी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। ये जामिया मिलिया इस्लामिया की अभी करेंटली स्टूडेंट है। यहाँ पे 2 ईयर का एमसी कोर्स है। तो आज आपको पूरा डिटेल में बताएंगी कि कैसा इनका कोर्स स्ट्रक्चर रहता है, क्या यहाँ की फीस है, कैसी यहाँ की प्लेसमेंट्स होती है, क्योंकि ये वहाँ की प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो मैं होप करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगेगा सेशन जो हमारा आज महिमा के साथ होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं महिमा के एक क्विक इंट्रोडक्शन के साथ। सो हाय महिमा। Hi everybody. So I'm Mahima Negi. I did my graduation from Sri Venkateshwara College, Delhi University. I did BSc Honors in Mathematics from there, and thereafter I moved to Jamia Millia Islamia for my MCA. राइट महिमा। सो महिमा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि जैसे अब जामिया का पेपर 22 अगस्त को होने वाला है, तो बच्चों को ये रहता है कि लास्ट मिनट टिप्स हमारे लिए क्या होंगी, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है निमसेट जैसा। सो तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी थी जब तुम प्रिपेयर कर रहे थे, और लास्ट मिनट टिप्स तुम बच्चों को क्या देना चाहोगे एग्जाम के लिए? आई थिंक काफी लोग प्रिपेयर्ड होते हैं ऑलरेडी, बिकॉज निमसेट दे चुके हैं या फिर निमसेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो बेसिक्स आपके क्लियर होते हैं। यू जस्ट हैव टू लुक एट द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक बार ही प्रैक्टिस करने के लिए, सो दैट यू नो द पैटर्न, और आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर लो, टाइम चेक कर लो आप कितना ले रहे हो। सो जस्ट लुक एट द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड यू विल बी फाइन। राइट। सो पास्ट ईयर पेपर्स के लिए यार आप एक जो हमारे निमसेट के पेपर्स हो गए या बीएचयू के पेपर्स हो गए, आप उस लेवल को देख सकते हो, क्योंकि जामिया का जो पेपर लेवल है वो कंपैरेटिवली निमसेट से बहुत इजी रहता है। तो अगर आप उसके लिए निमसेट के प्रीवियस पेपर्स को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेते हो और बीएचयू के पेपर्स को आप लोग देख लेते हो, तो आप पेपर पैटर्न से और थोड़ा सा पेपर का क्या लेवल आने वाला है जामिया का, उससे फेमिलियर हो जाओगे। मैं तुम बच्चों को बताना चाहोगे कि कोई स्पेसिफिक बुक्स जो तुमने रेफर करी थी या मॉक टेस्ट के लिए तुमने क्या मतलब यूज किया था? तो बेसिक्स तो आपके एनसीईआरटी से क्लियर हो जाते हैं, या फिर आप पहले आर डी शर्मा वगैरह करते हो। एक बुक आती है अरिहंत की फॉर निमसेट, सो इट्स गुड फॉर योर प्रैक्टिस, और उसकी एंड में ना प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं फॉर बीएचयू, जामिया, जेएनयू एंड अदर एमसी एंट्रेंसेस, सो यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। सो लास्ट मिनट प्रैक्टिस के लिए दैट इज वेरी गुड एक्चुअली। ओके, सो जो वो अरिहंत वाली बुक है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे तो मेरे को लगता है बहुत सब लोग वो परचेज करते हैं, क्योंकि वो एक हैंडी बुक है जो सब एग्जाम्स के लिए होती है। अब उसके पीछे जाके भी मतलब जो जामिया के आई गेस मॉडल पेपर्स हैं उसको देख सकते हो, और जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको देख सकते हो। राइट। तो महिमा, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि हाउ वाज योर एग्जाम एक्सपीरियंस, कि पेपर कैसा आता है? जैसे कि निमसेट में होता है कि हमारे पास सेक्शन डिवाइडेड होते हैं, तो जामिया का पेपर कैसा होता है, और तुमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, और तुम बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो कैसे अपने पेपर का फ्लो बनाए और किस तरह से जामिया के पेपर को अप्रोच करें? तो निमसेट और जामिया के पेपर में 2 बेसिक डिफरेंसेस हैं। पहले तो निमसेट में इट इज डिवाइडेड इन डिफरेंट सेक्शंस, जामिया में इट इज नॉट, इट इज नॉट डिवाइडेड इन सेक्शंस, एंड निमसेट इज ऑनलाइन, सो यू कैन नॉट ग्लांस थ्रू ऑल द क्वेश्चंस कि देख लो कि तुम्हें कौन से तुम्हारे स्ट्रेंथ्स है, ये कर लेंगे पहले एंड देन वी कैन लीव 2-3, so that is a downside. But जामिया में आप एक बार ही पूरा पेपर देख सकते हो कि these are your strengths,
these questions you can attempt pehle to save time, and time bacha to you can attempt the last 3-4 questions that are difficult for you. Right. So it is relatively easy also, obviously, and you can easily attempt 85 to 90 questions if your maths concepts are clear. Right. So the key here is maths. You need to practice well. राइट, तो वही फोकस है कि भैया आपको अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उस पर ज्यादा वर्क करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसको आप उस टाइम पे स्किप कर दो, क्योंकि भैया आपके यहाँ पे साथ में एक टाइमर भी चल रहा होता है, तो उस टाइम को भी Correct. आपको देखना होता है। तो आप जो टफ क्वेश्चन आपको एक पॉइंट के लिए लगते हैं उनको आप स्किप करके बाकी पूरा पेपर जो आपको इजी है, जो आपका फेवरेबल है, उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हो। उसके बाद यार महिमा की एक बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि मतलब उनको निमसेट के एग्जाम से पहले कोविड हो गया था और निमसेट का एग्जाम उनका एक तरह से अच्छा नहीं जा पाया। जैसे अभी 2021 के बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो पेपर के पीछे पैनिक हो गए या एक अच्छा पेपर नहीं दे पाए। तो उसके बाद भी हमारे को एक जो होता है ना, गिव अप नहीं करना होता कि भाई अब हमारा क्या होगा, या हम ड्रॉप ले लें या कुछ और कर लें, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्स में और भी अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो महिमा आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताएगी कैसे उन्होंने मतलब कोप अप करा और फिर एक जामिया में इतना अच्छा मतलब रैंक लेकर आई। So what happened with me was September May I tested positive for COVID, and I had all the symptoms. Okay, and I was in bed for like 8 to 10 days with high fever. So it took me a while to recover, और मुझे दो महीने लग गए रिकवर करने में. I could not practice for NIMSET at all after that. और इस बार ही NIMSET was online for us, तो स्क्रीन पे देखना was very difficult for me. Right. And तो obviously mess up हो गया अच्छे से. तो उसके बाद कोप अप करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जो मैं मतलब Right. मैंने करा कि मतलब एक ऑप्शन दे जाता है कि ड्रॉप ईयर ले लें या कुछ ऐसा कर लें, लेकिन अगर आप एक मेहनत करो, कंसिस्टेंसी से लाओ, तो भैया कोई भी यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं होती और कोई भी बुरी नहीं होती। मेन होता है भैया आपका कितना फोकस है, आप कैसे मेहनत कर सकते हो। तो उसके बाद महिमा ने इतनी अच्छी, फिर जब जामिया में एडमिशन हुआ तो वो भी एक अच्छा कॉलेज है, अभी उसके बारे में भी हम जामिया में बात करते हैं। तो ये उनका एक एक्सपीरियंस है जिससे भैया आप लोगों को मतलब एक लेना चाहिए कि एक मोटिवेशन आनी चाहिए कि भैया अगर हमारा एक पेपर खराब हो जाता है तो हम आगे के बहुत सारे ऐसे पेपर्स हैं जिनको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। राइट महिमा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में। तो कैसा चल रहा है ऑनलाइन क्लास का शेड्यूल और पर डे कितनी क्लास शेड्यूल रहती हैं? तो ऑनलाइन क्लासेस के यार दो साइड्स हैं. तो पहला साइड तो ये हो गया कि स्पेशली इन जामिया 2 साल का कोर्स है. तो माय क्लासेस स्टार्टेड इन जनवरी, एंड हमारा ये शेड्यूल है दैट 3 of our semesters are supposed to finish in 1 year. So Jan to December हमारे 3 सेमेस्टर फिनिश होने, so that we get enough time, 6 months properly for our internship. So थोड़ा hectic है obviously. We do not get any semester end breaks, but I hope it will be better for the next batch because उनका अक्टूबर से शुरू हो रहा है, I think अक्टूबर या नवंबर. Right. So yeah, so it was a little hectic for us, but at the same time जो ट्रैवल टाइम है वो काफी बचता है आपका. जामिया की जो लोकेशन है दैट इज दिल्ली बॉर्डर पे, ओखला में है. So it takes about 2 hours from my place. So I think 2 + 2 4 hours I'm saving, and I am able to prepare for my placements and all in that time. So that is a positive thing. But at the same time थोड़ा hectic है because we have 8 theory subjects this semester in the second semester, and classes यार 9:30 से लेकर 4 तक चलती थी, 4 या 5. Okay. तो थोड़ा hectic है, but you will learn how to manage things. Positives भी हैं, negatives भी हैं. राइट महिमा, राइट। तो जैसा अभी महिमा ने बताया कि यार किसी की ऑफलाइन क्लास के लिए सब लोग एक्साइटेड तो बहुत रहते हैं कॉलेज जाने के लिए, पर ऑनलाइन क्लासेस का ये बेनिफिट बहुत हो रहा है कि हम अपने घर की कंफर्ट से पढ़ पा रहे हैं, और दूसरा जो एक ट्रैवलिंग टाइम होता है वो बच जाता है। तो ये भी एक हमारे लिए वो नहीं है कि हम इस चीज को भैया अपनी कुछ अगर पर्सनल हॉबीज हैं या कोई प्रोजेक्ट्स हैं, या अगर हमारे को ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है तो उसमें इस जो टाइम हमारा सेव हो रहा है उसको यूज कर पा रहे हैं। राइट। सो महिमा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि एज अ प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर अभी तक मतलब क्या प्लेसमेंट का शेड्यूल रहा है, कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती हैं जामिया मिलिया इस्लामिया में, हाईएस्ट पैकेज क्या रहता है और एवरेज पैकेज क्या रहता है यूनिवर्सिटी का? तो जो कंपनीज अभी विजिट कर चुकी हैं दोज वर TCS, जॉश टेक्नोलॉजी एंड EXL. उनका प्रोसेस मतलब चल ही रहा है अभी.
Right. Still ongoing and the results are not out yet. But इनके packages were 10 LPA for Josh and TCS का तो standard होता है 7.5 for Right. digital. Mhm. So yeah, तो अभी तो it has just started actually in our college. August to October usually aggressive hiring Placement. होती है, but Mhm. हाँ but August क्योंकि हमारे exams है so अभी नहीं बैठ रहे हैं. September से we start sitting for the placement properly. And यार highest package तो the thing is there is no dearth of opportunities, but there are certain companies जहाँ पे who do not take anybody because people are not well prepared. Right. So that is something that you need to focus on. Manage your time such that you start with DSA early. जैसे कॉलेज शुरू होता है 6 महीने फिगर आउट करने में लगते हैं कि एग्जैक्टली प्लेसमेंट प्रेप करनी कैसे है, व्हाट काइंड ऑफ कंपनीज रिक्वायर व्हाट काइंड ऑफ प्लेसमेंट प्रेप. डेटा एनालिटिक्स के लिए आ रही है तो यू हैव टू डू SQL and all also. Right. बट वो फिगर आउट करने में 6 महीने लग जाते हैं लोगों को. So that is something that you need to work on. And yeah, last time हमारा highest package was 14. Okay. And but companies आती हैं 20-25 तक भी आती हैं. And इस बार भी आएंगी because BTech के लिए भी आएंगी, BTech CS के लिए भी आती हैं, MCA के लिए भी आती हैं common companies. So there are a lot of opportunities, but you need to be very well prepared. Right. मेन तो Because स्किल tech सेट मैटर sector में करता है तो यहाँ पे. राइट बिल्कुल हाँ. सही कहा. स्किल सेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि बच्चों का ये होता है कि अब जैसे 2 ईयर का कोर्स हो गया है तो तुम सीधा आउट ऑफ द बॉक्स निकलोगे एमसीए करने के लिए. तुम्हारे को कुछ चीजें अगर तुम पहले से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि मैंने देखा कि वैसे बीएससी और बीसीए में बच्चे इतने अवेयर नहीं होते कि डीएससी की क्या इंपॉर्टेंस है या हमारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. बहुत लोग अवेयर भी नहीं होते इस चीज के बारे में. तो इस कम्युनिटी के थ्रू भी और हम लोग भी जो है आपको यही हेल्प कर रहे हैं कि अगर हमें एमसी कम्युनिटी को ग्रो करना है तो एटलीस्ट हमारे को एक लैंग्वेज पे एक कमांड हमारे को होनी चाहिए, चाहे फिर वो C++ या जावा कोई भी आप ले सकते हो. और बाकी आप थोड़ी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की डीएसए अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो आपको ये होगा कि अगर आप 2 ईयर वाले एमसी कोर्स में भी आ रहे हो तो जैसे हमारे 3 ईयर एमसी कोर्स में तो एक एडवांटेज हो जाता है कि आपका स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें आप चीजें सीख जाते हो, आप गाइडेंस में जाते हो सीनियर्स की और आपको चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. बट 2 ईयर एमसी कोर्स में जैसे कि आपको मतलब एक बेनिफिट है कि आपका जल्दी कोर्स खत्म हो रहा है तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके अंदर फिर आपको मैनेज भी करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा कि कैसे मतलब इस चीज को हम मैनेज करें. जैसे कि अब तुम 2 ईयर एमसी कोर्स में हो और एक ईयर फर्स्ट ईयर तुम पूरा कंप्लीट कर चुके हो या अभी तुम्हारे जस्ट एंड सेम ओवर हुए हैं, तो कैसे मतलब तुमने मैनेज करा है और तुम स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करोगे कि वो 2 ईयर एमसी कैसे मैनेज करें और क्या एडवांटेजेस Yeah, लगे 2 ईयर के ओवर 3 ईयर एमसी. the first step for a person coming for a 2-year MCA is कि explore करो तुम्हें कौन सी फील्ड में जाना है. लोग क्या करते हैं पहले एमसीए के लिए आ गए उसके बाद दे एक्सप्लोर या फिर रैंडमली किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर देंगे, किसी भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर देंगे, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, देन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. यू हैव टू चूज अ फील्ड, अप्लाई करो उस फील्ड में and start working on that, and this exploration bit has to happen before your MCA starts. Right. Because there are some non-CS students also. So, like me, I come from a maths background. There are a lot of people in my class who come from chemistry, somebody's from physics honors. So it is very difficult for you to manage your college and the placement prep साथ में ऐसे. Right. क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास जब आपका एंट्रेंस हो गया और जब आपका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है उसके बीच में 1-2 महीने का गैप होगा. तो उसमें आपको एक्सप्लोर करना है कि आपको फील्ड कौन सी चाहिए. ठीक है. सो पहले ही दिस इज द फर्स्ट स्टेप. फिर व्हेन यू स्टार्ट विद एमसीए एक्चुअली एक्सप्लोरेशन के टाइम ही यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग लिटिल बिट ऑफ कोडिंग ताकि तुम कंफर्टेबल हो एंड यू फिगर आउट कि तुम कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो. राइट. फिर द थर्ड स्टेप इज दैट यू नीड टू स्टार्ट बिल्डिंग योर एप्टीट्यूड फॉर डीएसए. कीप प्रैक्टिसिंग 2-3 questions a day, फिर उसको बढ़ाते जाओ, and this is how you prep well. Right. मेरी प्रॉब्लम ये हुई थी, I mean I knew कि मुझे कौन सी फील्ड में करना है, but उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है I did not have any idea, no guidance, no resources, so it took me a time
a while to figure out. Ab I know how to prepare, I know where to apply, so this is a good thing. Right. But कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं है, 6 महीने you lose your 6 months. Right. अब स्टार्ट करोगे so it's very late, क्योंकि 6 महीने बाद तो इंटर्नशिप करनी है. So yeah. तो ये चीज हो जाती है कि मतलब तुम्हें दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए, ताकि अगर आप correct. जाना चाहते हो तो आपको मेरे से सीनियर्स तो मिल ही जाएंगे, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस ऑलरेडी ही दे देंगे, तो आप अपने राइट पाथ को ही फॉलो कर पाओगे. तो हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि अबाउट द फीस ऑफ द जामिया मिलिया इस्लामिया एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, कि आपको मतलब फैकल्टीज मतलब और रिसर्च फैसिलिटीज कैसी हैं वहाँ. Okay, so fees तो यार it is one of the best things of Jamia. 8,500 per year is, I mean, I think the cheapest that कहीं भी MCA में मिल सकता है. So we actually have people of multiple backgrounds. It's a wonderful thing कि all of them are able to come at a particular platform. Right. And so yeah, this is about the fees and key facilities. के लिए we have a lot of I mean we have a good faculty, but college में तो ऐसे होता है कि आपको mostly खुद पढ़ना पड़ता है. So faculty ठीक है, you get ample of opportunities also. We have a lot of societies here. Coding society है हमारी एक. Then we have a Google Developer Student Club. Then we have multiple societies like this where you can develop your tech skills. You get a platform to participate in hackathons and मतलब एक्सप्लोर करने को भी मिल जाता है कि आपको कौन सी चीज पसंद आ रही है, So yeah, that is about it. Right. So I guess आप सबके जितने भी myths हैं regarding the जामिया मिलिया इस्लामिया वो सब भी क्लियर हुए होंगे और आपको पूरा एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसी यूनिवर्सिटी है. और वैसे फीस जैसे सबसे बड़ा इसका मेजर एडवांटेज है, और 2 ईयर एमसीए कोर्स इसका एक बहुत ही ज्यादा मेजर एडवांटेज है. तो मैं होप करता हूँ सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप महिमा दी से एक इंस्पिरेशन भी लेंगे कि भैया किस तरह से आप लोगों को, अगर एक टफ सिचुएशन हमने कोविड की फेस हमने करी थी, तो आप लोगों के लिए भी वही सिचुएशन थी, पर आपको इससे भैया अपना बेस्ट शॉट देके निकलना है और अपने आपको एक बेस्ट जगह पे लेके जाना है. तो इसी के साथ भैया ऑल द वेरी बेस्ट सबको 22 के एग्जाम के लिए. बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दो. मैं महिमा का जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उनको रीच आउट कर सकते हैं. Yeah, thank you so much for inviting me. Right. Thank you, Mahima, and all the best, everyone. Yeah, all the best. Bye. Most people take the easy road and wonder why they don't reach their goals. There's too much traffic on it. But me, I take the growth road. It's empty, it's an uphill battle, but that's how I want it. Most people give up. They say life